स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट ट्रेल पॉड में जो कि ट्रेलेडर की पेशकश है। ट्रेलेडर एक हेल्थ एंड फिटनेस मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रैकर्स के लिए जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का एपिसोड शुरू करते हैं मनविंदर सैनी के साथ। जी मनविंदर। जी सिमरन, आज मैं एक अपनी खुद की कहानी लेकर आया हूं जिसमें मेरे साथ मेरे 3 बैचमेट्स थे जो कि प्रोफेशनल माउंटेनियर थे। इस ट्रैक का नाम है स्वर्ग रोहिणी ट्रैक। स्वर्ग रोहिणी ट्रैक। हाँ जी। तो इसमें प्रोफेशनल ये ट्रैकर्स जाते हैं, जैसे आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हैं अपनी 20 ट्रैकर्स के या 15 ट्रैकर्स का ग्रुप लेकर? सिमरन, यहाँ पर ऐसा अलाउड नहीं होता, या ये कह लीजिए यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि एक तरह की यात्रा है, तीर्थ यात्रा का ट्रैक माना जाता है ये, जो कि साल में सिर्फ 1.5 महीने के लिए खुलता है मानसून के दौरान। ये आपके महाभारत काल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जो महाभारत के आखिरी संस्करण थे। जब हम्म। महाभारत खत्म होती है, पांडव जब सब कुछ छोड़ के, राज का छोड़कर वापस स्वर्ग की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए इसको स्वर्ग रोहिणी का रास्ता बोला जाता है। और जो एक एक कैंप साइट है, तो हर एक कैंप साइट पर रास्ते में जाते हुए हर एक पांडव ने एक एक करके अपने प्राण त्यागे थे। जो हम पहले दिन रुके थे वसुधारा कैंप साइट पर, तो हम्म। वहां पर जो सहदेव हैं, सबसे छोटे पांडव, हम्म। उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इस वसुधारा झरने की खासियत ये है कि ये 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और पूरा धरती को छूता नहीं है, बीच में ही फुहार बनकर गायब हो जाता है। ओह, तो वैसे ही वसुधारा आपने बोला कि ये कितनी हाइट पर है ऑलमोस्ट? ये 11,500 फीट के आसपास है साढ़े सिमरन। ग्यारह हजार फीट की हाइट पर है और वहां से किसी पहाड़ी से 100 मीटर ऊपर झरना गिर रहा है और वो हवा में ही घुल रहा है। तो एक बार तो जब पहुंचते हैं इतनी थकावट के बाद पहले दिन की, तो एक बार के लिए तो आपकी थकावट सारी गायब हो जाती है सिर्फ ये देख कर सिर्फ दृश्य। और जो पूरा ट्रैक है, इसका पूरा रास्ता जो है अलकनंदा नदी के तटों पर बना हुआ है। कि ये गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, जो बाद में आकर ओके। गंगा नदी में मिलती है। अलकनंदा, हम्म। वसुधारा झरने के पीछे लोगों की ये भी मान्यता है कि इसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू है, तो लोग थोड़ा ओके। सा ऊपर जाके जहाँ तक पानी मिलता है, इसको अपनी बॉटल्स में कलेक्ट करके वापस घरों को लेकर जाते हैं। तो आपको फिर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी होगी वहां जाने के लिए? जी बिल्कुल। ये एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ रीजन में पड़ता है, बद्रीनाथ के पास है, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। वहां से आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है स्पेशल। ये आपको एक दिन पहले भी मिल सकती है सिमरन। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिशियल्स वहाँ पे कौन किस समय अवेलेबल है और वो किस मूड में है। ठीक है। ओके। तो नॉर्मल ट्रैकर्स जो आते हैं उनको परमिशन नहीं मिलती, हमें बकायदा अपना सर्टिफिकेट की कॉपी दिखानी पड़ी। उसके अलावा एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ी कि अगर कुछ होता है तो हम ही जिम्मेवार होंगे, तो तो उसके वो बाद ही हमें परमिशन मिल पाई। हमने चंडीगढ़ से प्लान किया था ये, तो हम्म। बीच में हम हल्के फुल्के चाय और अपना खाने पीने का ब्रेक ले चलते हुए सीधा हम पहुंच गए बद्रीनाथ। तो बिना रुके आप बिना बद्रीनाथ कोई कंप्लीट नाइट की या रेस्ट के 511 किलोमीटर आप चंडीगढ़ से बिल्कुल बद्रीनाथ डायरेक्ट पहुंच गए? बिल्कुल। हमने चंडीगढ़ रात से शुरू किया और हम अगले दिन दोपहर 3:30 बजे के आसपास और माना गाड़ी पहुंच गए। और गाड़ी चलाने वाला एक ही था जो आप ही ने ड्राइव करी? जी बिल्कुल। तो हम 3:30 बजे पहुंचे, हमने वहाँ पे लंच वगैरह किया और हमने अपनी गाड़ी पार्क की 5 दिनों के लिए। तो ये ट्रैक टोटल सिमरन 5 दिनों का बन रहा था उस समय। आइटनरी ऐसे था कि पहले दिन का कैंप साइट हमारा वसुधरा फॉल्स होगा, दूसरे दिन का लक्ष्मी वन होगा, उसके बाद तीसरे दिन हम चक्रतीर्थ रुकेंगे, चौथे दिन सतपन ताल होके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे अगर स्वर्गरोहिणी जा सकते हैं, अगर नहीं जा सकते तो वापस चक्रतीर्थ आएंगे, और 5वें दिन चक्रतीर्थ से वापस माना गई। मेरे साथ जो मेरे 3 मित्र थे, ये एक दो तो मेरे बैचमेट्स थे जो मेरे मनाली बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में थे, और तीसरे जो थे मेरे ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे मित्र थे, वो आए थे मेरे साथ। एक का नाम अरविंद था जो दिल्ली से थे, संदीप पांडे, और तीसरे थे रवि कुमार जो धर्मशाला से थे। पहले दिन हम जाते हैं सिमरन वसुधारा झरने की तरफ। वो तो कितने ये किलोमीटर का पड़ता है था? माना से अराउंड 4 किलोमीटर पड़ता है। कितना? 4 किलोमीटर पड़ता है सिमरन ये। 4 किलोमीटर। ओके, तो आपने दोपहर हाँ से जी। शुरू किया, आपने 4 किलोमीटर का ट्रैक करके वसुधारा फॉल्स पहुंचने का फैसला किया? जो वसुधारा का रास्ता है सिमरन, वो मानव निर्मित है पूरा। ओके। वहाँ पे डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं, हाइट भी लिखी हुई है, कितनी हाइट पे पहुंच गए हैं और कितना दूरी रह गई है। एक तो माना की हाइट है 10,000 फीट से ऊपर, और पहले दिन आपको वसुधारा कैंप साइट पे पहुंचना होता है जिसकी हाइट है अराउंड 11,500 फीट। तो 1,000 फीट का आपको पहले दिन ही
गेन करना पड़ रहा है। और हम माउंटेनियरिंग टर्म्स में जब बोलते हैं कि आप 1000 या 1000 फीट से ऊपर एक दिन में गेन कर रहे हैं, तो आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा ज्यादा रहता है। हमारे जो दिल्ली से मित्र थे मिस्टर अरविंद, तो जब हम पहुंचे वहां पे कैंप साइट पे पूरा 3 घंटे के बाद, तो उन्होंने थोड़े से हल्के हल्के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। तो वहां पर जब पहुंचे, हमने अपना टेंट सेटअप किया, सामान वगैरह निकाला, शाम की तैयारी करने लगे, जब डिनर की तैयारी कर रहे थे, तो अरविंद को थोड़ी सी थकावट बाकी लोगों से ज्यादा हो रही थी। तो वो उन्होंने शायद इस कंप्लेन, वजह से ही कि आपने एकदम सफर करने के बाद ट्रैक स्टार्ट कर लिया, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। उनको लग रहा था कि ज्यादा उनसे कोई बात ना करे, और वो किसी बात का बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं दे रहे थे। उनको बोला था कि हाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो जल्दी सो गए और वो बहुत देर तक सोए रहे। और उस समय वसुधारा कैंप साइट पर बरसात भी शुरू हो गई थी, तो हमें लग गया था कि इसको कुछ दिक्कत तो हुई है, थक ज्यादा गया है। कंप्लेन भी कर रहा था कि मेरे को चेस्ट में जो है थोड़ा ज्यादा कंजेशन हो रहा है, मैं कुछ अभी खा नहीं पाऊंगा, ना ही कुछ ज्यादा और कुछ कर पाऊंगा। और ये एक एक्सपीरियंस ट्रैकर के की हालत थी, आप कह रहे हैं? हाँ, ये हफ्ते पहले अपना एक बैच बहुत ही ऊंची जगह से वापस लेकर आए थे, सक्सेसफुली कंप्लीट कर आए थे। तो ये था वसुधारा झरने तक का इनका पहले दिन का सफर। आगे क्या हुआ इन 4 ट्रैकर्स के साथ, कैसे इनके पास मैप होने के बाद भी गलत रास्ता पकड़ने पर क्या क्या इनको दिक्कतें आई, जानेंगे अगले एपिसोड में। आप जुड़े रहिए ट्रेल पॉड ट्रेल लीडर के साथ।